छत्तीसगढ़ न्यूज। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, लोगों का तो यही कहना है। सर से जानेंगे आपके वार्ड में किस तरीके से बीजेपी यहाँ पे लगातार थी, कई सारे काम किए, किस तरीके से क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए गए इस बार, और आगे का क्या उद्देश्य मुद्दा रहेगा। भैया सर्वप्रथम हमने जब चुनाव जीत के आई थी तब हमारी सरकार नहीं थी, न हमारे क्षेत्रीय विधायक थे, न हमारे महापौर थे। उसके बाद भी हमने जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, हमने जहाँ जहाँ पहले प्राथमिकता लिया, जहाँ रोड नहीं था हमने रोड का निर्माण करवाया, जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ बोर खनन कराया, ओपन पाइपलाइन करवाया, और जो तालाब जो पूरी बस्ती के लिए स्वर्ग माना जाता था वो तालाब सूखी हुई थी 15 साल से, हमने सबसे पहले उस तालाब को सफाई कर उसमें नया बोर करके पानी भरवाया, जो गोकुलधाम आवास पारा में स्थित है, जिसमें आज सर्व समाज के पूरी बस्ती के लोग आज निस्तारी कर रहे हैं। और उसके बाद सर्वप्रथम हमारा सोच था कि जो घुरु अमेरी एक अलग पंचायत थी, आने जाने में अंधेला होता था, पुल के पास अनेक प्रकार के असामाजिक तत्वों का डेरा रहता था। हमने वहाँ खंभा लाइट स्वीकृत कराया, जिससे आज हमारी माताएं बहनें सुबह काम करने भी जाती हैं तो वो सुविधाएं उनको मिल रही है। और इसके बाद हमारा हमने सबसे पहला चीज़ ये है कि आज से 20 साल से कभी रोड नहीं बना था हमारे क्षेत्र में, देवनगर महादेवनगर तक्षशिलेश्वर, जिसमें बच्चे लोगों को आने जाने, महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी, हमने उनका सीसी रोड निर्माण कराया। दूसरी बात, हमको जितना और मूलभूत सुविधाएं करानी थी तो फंडिंग के कम के कारण हमने उतना विकास नहीं करा पाया, लेकिन अब की बार अगर जनता हमको अपने आशीर्वाद देती है तो हम जो जो सोचे थे, जो हमारा सपना था कि हम ऐसा अपना वार्ड को सजाएंगे, तो हम बिल्कुल विश्वास से दिलाते हैं कि अब हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, हमारे क्षेत्रीय विधायक भी जी हैं, जिससे अब विकास करने में हमको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से लगातार योजना चल रही है सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिसमें महतारी वंदना योजना, राशन कार्ड, आवास, आयुष्मान, घर घर तक आपने पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, हमारे जो सबसे पहला चीज, सबसे हमने अपने वार्ड में सबसे ज्यादा लाभ दिया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का। जो गरीब कभी खप्पे के घर में रहते थे, आज उस हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो योजना के अंतर्गत पक्का मकानों में रहने लगे हैं। हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उनको 1000 रुपये वंदना, महतारी वंदना के रूप में मिल रहा है। आज वो खुश हैं, जो कभी समूह के एक घेरे में रहते थे, जो कर्ज में रहते थे, आज शायद वो मुक्त हो चुका है हमारा वार्ड। और आने वाले समय में भी जिन माताओं बहनों का जो छूटा हुआ है, हमारी योजनाएं आने वाली है, फिर उसको चुनाव के बाद हम बिल्कुल उनका वो लाभ पहुंचाएंगे। वार्ड के अंतर्गत स्मार्ट सिटी कहा जाता है बिलासपुर को, जो है लगातार 2017-18 में बनाया गया था। किस तरीके से वार्डों का जो है विकास आप लोग स्मार्ट सिटी के तहत बना रहे हैं? वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स, वार्डों में कैमरा, जगह जगह नशा मुक्त वार्ड को करना, वार्ड में बैठने के लिए पार्क, बुजुर्ग महिलाओं के लिए और युवा के लिए खेल का मैदान, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, लाइब्रेरी, इन सब के बारे में कैसे सोचते हैं? हम भी चाहते हैं कि हमारा भी वार्ड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आए, परंतु जो नवीन 18 वार्ड जो गांव से भी निगम में जुड़ा हुआ था पूर्व में, लेकिन वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण हमारे वार्डों में विकास की जो गति है या जो विकास नहीं हो पा रहा है, तो बहुत उसके लिए हमको परेशानी हो रही है। अगर उस चीज़ को अगर जुड़ जाता तो शायद आज जो स्थिति है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे जिसकी भी सरकार होती, लेकिन विकास की गति बढ़ जाती। लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी में उन 15 गांवों को नहीं जोड़ा गया है, जिससे हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं, जैसे आपने बताया बुजुर्गों के लिए पार्क हो, है ना, और सीसीटीवी कैमरा, जितना असामाजिक तत्वों का तो डेरा है ही है, जिससे हम लोग बहुत आम जनता बहुत परेशानी में है। लेकिन ऐसा उम्मीद है कि इस बार अगर स्मार्ट सिटी में अगर इन नवीन 18 पंचायत जो है, 15 पंचायत और 3 नगर पंचायत जो जुड़े हुए हैं, अगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है तो शायद हमारे सभी वार्डों में विकास अग्रसर रहेगा। अगर इस बार जनता मौका देती है, 11 तारीख को इलेक्शन है, तो और क्या क्या काम किए जाएंगे? सर्वप्रथम अगर आम जनता के आशीर्वाद से अगर हमको दोबारा मौका मिलती है तो जो हमने 5 साल में जो योजना बनाई थी, सब सर्वप्रथम हमारे वार्ड में हाई स्कूल, जो हमारी बच्चियां पढ़ नहीं पाती, फाटक हो जाने के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। मजदूर ग्रेड के मतलब जिस लेवल के हमारे गांव हैं, तो वो क्या बच्चियों को आगे पढ़ने के शहर नहीं भेजे जाती, जिससे सबसे सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि हाई स्कूल हमारे माताओं बहनों के लिए है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है, वो हमने सोच के रखा है। मिनी स्टेडियम के सोच रखे बच्चों को के खेलने के लिए, और अनेक ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी योजना है जिसको हमने अभी संवारने की कोशिश करेंगे। और हमको उम्मीद है कि ऐसा होने पर हम ये जो सपना देखा है हमने इस 5 साल में, अपने सपना को पूरा करेंगे।
तो साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। बिलासपुर नगर निगम से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।